औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ड्राफ्ट्समैन की प्लेलिस्ट में हमारे पास आज ये 5वीं वीडियो है और हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन। कि ड्राफ्ट्समैन जो डॉक्यूमेंटेशन करता है वो कैसे करता है। ठीक है, इसकी आसान तरीन मिसाल देने के लिए सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग में जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सबमिटल है हमारे पास जिसका नंबर 066 है। ये हमने अपने कंसल्टेंट को सबमिट कर दिया। अभी हमारे पास इसका कोई रिप्लाई नहीं आया, ना तो ये हमारे पास अप्रूव हुआ है, ना ये रिजेक्ट हुआ है, ना इसके ऊपर कोई कमेंट आया। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है ड्राफ्ट्समैन के लिए? डॉक्यूमेंटेशन ये होती है, लेट्स सपोज कि ये सबमिटल रफ ग्रेडिंग का हमने अपनी कंसल्टेंट को सबमिट कराया एज ए शॉप ड्राइंग। ये एक शॉप ड्राइंग का सबमिटल है जो हमने अपनी कंसल्टेंट को सबमिट करवाया। जैसे ही हमने अपनी कंसल्टेंट को सबमिट करवाया, कंसल्टेंट की तरफ से यहाँ से हमें ए मतलब कि अप्रूवल मिल गई। देन वर्क इज एक्सेप्टेबल, नो कमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास CSG नंबर जो कंसल्टेंट की तरफ से प्रोवाइड करते हैं, डेट, हर चीज़ यहाँ पे हमें शो होगी। विद कमेंट उसने हमें प्रोवाइड कर दिए कि अप्रूव विद कोड A। ये हमारे पास सबमिटल अप्रूव हो गया। अब हमारे पास इस सबमिटल में ये ड्राइंग्स हैं, ठीक है, जिसमें 2112 से लेके 2037 तक हमारे पास कुछ ड्राइंग्स हैं। अब हमने जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि जो चीज़ हमारे पास अप्रूव हो गई है, तो जो चीज़ हमारे पास सबमिटेड है, उसकी हमने जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है एक्सेल में, वो कैसे करनी है। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे अपने फॉर्मेट में जाऊँगा जिस फॉर्मेट के ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये मेरे पास एक फोल्डर है मदीना इंटरचेंज, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे पास मदीना इंटरचेंज का था। ये मदीना इंटरचेंज की मैंने एक एक्सेल शीट क्रिएट की हुई है। ठीक है, मैं आपको जैसे ही ओपन होती है मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ड्राफ्ट्समैन की डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये मेरे पास जो मेन स्कोप है इसमें 81 ड्राइंग्स हैं। ये तमाम ड्राइंग्स मेरी टोटल 81 है। ठीक है, देन मैंने परसेंटेज शो की हुई है। अब मेरी जो अप्रूव ड्राइंग्स हैं वो 64% है। जो मेरी ड्राइंग सबमिटेड है वो मेरी 6.17% है। जो मेरी ड्राइंग पेंडिंग है वो मेरी 8.64% है। ये मैंने फार्मूला लगा के इसका परसेंटेज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ड्राइंग्स हैं जर्नल सेक्शन की, जिसमें मेरे पास ड्राइंग्स में ड्राइंग शीट्स हैं, ड्राइंग कवर है, ड्राइंग लोकेशन है। हम अभी इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते, हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं अपनी उन ड्राइंग्स के ऊपर जो हमारी अप्रूव हुई हैं। ठीक, सिंपली ये वो ड्राइंग्स थी जिसमें ये ड्राइंग नंबर 2036, 2037, 20112, 20113, ये वो ड्राइंग्स थी। ठीक है, जो हमारी अप्रूव हुई हैं। सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में एज बिल्ट या शॉप ड्राइंग या RFC नंबर प्रोवाइड कर देना है कि ये जो ड्राइंग मेरी अप्रूव हुई है ये मेरी एज बिल्ट नंबर 1 या शॉप ड्राइंग नंबर 7 या RFC नंबर 8 के तहत अप्रूव हुई है। सबसे पहले आपने वो अपना रेफरेंस नंबर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने CSG नंबर देना है। ये CSG नंबर वो नंबर होगा जो आपको कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है कि इस नंबर के तहत हमने आपकी ड्राइंग अप्रूव की है। कंसल्टेंट के पास ये नंबर एज ए रिकॉर्ड होता है कि ये जो अप्रूवल मिला है आपको इस नंबर की बेस में मिला है। देन साथ में आपने डेट ऐड कर दी है जिस दिन आपका वो अप्रूवल सबमिटल अप्रूव हुआ था। उसके बाद ये मेरे पास DWG है, इसको मैंने लिंक किया हुआ, बट ये यहाँ पे ओपन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस फाइल को मैंने कॉपी करके अपने लैपटॉप में पेस्ट किया। ओरिजिनल फाइल मेरे पास ऑफिस में डेस्कटॉप पे पड़ी है। सिंपली आप जब यहाँ पे DWG पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली विद एक्सेल आप अपने ऑटोकैड पे पहुंच जाएंगे। जो ड्राइंग आपकी अप्रूव हुई होगी आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो आपकी वो ड्राइंग ओपन हो जाएगी। देन ये आपके पास अप्रूव PDF, ये वो PDF फाइल होगी जो आपकी ड्राइंग का नंबर होगा, जो आपकी ड्राइंग का नंबर अप्रूव हुआ होगा वो PDF यहाँ पे आपने लिंक किया होगा। सिंपली यहाँ से आप इसको उठा के इस PDF को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस PDF को लिंक करना चाहूँ, लिंक कैसे करना है, Ctrl+K पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से मेरे पास जो अप्रूवल था इस ड्राइंग का वो पड़ा था D, उसके बाद D, देन ड्राफ्ट्समैन शॉप ड्राइंग, ये मेरे पास वो PDF था जो मेरे पास अप्रूवल था। इसको मैंने जैसे ही यहाँ पे लिंक किया इसका साइज यहाँ से कम हो गया। यहाँ से मैं इसका साइज भी बढ़ा सकता हूँ, 48 कर देता हूँ। अब ये साइज मैच हो गया। सिंपली मैं इस PDF पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे पास PDF ओपन हो जाएगा जो PDF मेरे पास अप्रूवल हुआ है। आपने देखा कैसे मैंने लिंक किया और इसको अटैच किया। अब यहाँ से आप PDF ओपन करके जो ड्राइंग नंबर है आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2113, आप अपनी एक्सेल में अगेन जाएं, आपके पास यहाँ पे ये नंबर है
7505A12113। आप इस नंबर के आगे यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक करने के बाद आप सिंपली अपना PDF ओपन करें। आप यहाँ से कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपका इंजीनियर मांग लेता है कि भाई ये जो ड्राइंग हमारे पास अप्रूव हुई है किधर है। जाहिर सी बात है, जो वर्किंग आप कर रहे हैं आपने उसको सेव भी तो करना है। अब एक ड्राइंग आपने सबमिट की है अपने कंसल्टेंट को एज ए शॉप ड्राइंग, वो शॉप ड्राइंग आपकी अप्रूव हो गई है, RFC बन गई है। अब वो RFC का आपके पास रिकॉर्ड भी तो होगा ना। जब वो आपके पास आप रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे तो आपकी इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। आपने जो जितनी मेहनत की है उस ड्राइंग के ऊपर, प्रिंटिंग पे की, उसकी डिटेल शो की, वो तो सब ज़ाया गई अगर आपके पास अप्रूवल ही नहीं है, आपके पास सेव है। जब आप अपनी ड्राइंग्स आपके पास, कोशिश ये करें कि आपके पास IFC ओरिजिनल हालत में भी हो, जो आपने शॉप ड्राइंग सबमिट की है आपके पास वो भी हो, जो सबमिट होने के बाद RFC है आपके पास वो भी हो, और जो RFC सबमिट करें जब आप उसको एज बिल्ड बना के आपके पास वो एज बिल्ड भी हो। 4 ड्राइंग्स आपके पास डिफरेंट होंगी, तब आप एक टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन बन सकते हैं। आपके पास एक रिकॉर्ड होगा। यकीन करें कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर रहे होंगे, आप विद इन अ सेकंड अपनी पुरानी ड्राइंग ओपन करके कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने क्या गलती की है। बहुत से बंदे क्या करते हैं, बहुत से बंदे यहाँ पे ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ये मेरे पास एक IFC ड्राइंग है, इसी IFC ड्राइंग के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये डिटेल शो करके इसको शॉप ड्राइंग बना के सबमिट कर देते हैं। जैसे ही वो शॉप ड्राइंग अप्रूव होती है, उसी शॉप ड्राइंग को RFC में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे वो RFC कंफर्म होती है, RFC को एज बिल्ड बना देते हैं। उनके पास एक ही ड्राइंग में सारी वर्किंग कर लेते हैं। फिर जब उनका इंजीनियर उनसे कहता है कि हमें DWG फाइल दो इसकी शॉप ड्राइंग की, तो उनके पास शॉप ड्राइंग नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो सारी वर्किंग एक ड्राइंग में की होती है। फिर उनको सारी वर्किंग दोबारा से करनी पड़ती है IFC को उठा के। तो लिहाजा कोशिश आपने ये करनी है कि अगर आप IFC पे काम कर रहे हैं, IFC की एक ओरिजिनल कॉपी अपने पास सेव रखें। IFC ड्राइंग को जब आप शॉप ड्राइंग में कन्वर्ट करें, उस शॉप ड्राइंग की कॉपी अपने पास रखें। जब वो शॉप ड्राइंग आपकी अप्रूव होकर RFC बन जाए, देन उस RFC की भी एक कॉपी अपने पास रखें। जब उस RFC को आप एज बिल्ड बना रहे हैं, RFC की कॉपी बना करके उसको एज बिल्ड बनाएं, ताकि आपके पास ओरिजिनल IFC, ओरिजिनल शॉप ड्राइंग, ओरिजिनल RFC, ओरिजिनल एज बिल्ड आपके पास मौजूद हो। वो आपको कोई भी डाटा आपसे मांगे, RFC मुझे दे दो, DWG मुझे DWG शॉप ड्राइंग दे दो, मुझे DWG एज बिल्ड दे दो, विद इन अ सेकंड आप उसको निकाल के दे सकते हैं। ये जो एक्सेल शीट है इसमें भी बहुत आसानी से आप वर्क कर सकते हैं। कि समटाइम्स क्या होता है कि जो आपके पास, आप अपने क्लाइंट से कुछ, आपका क्लाइंट आपसे रिक्वायर करता है, आपको मेल करता है, वो आपको जस्ट ये नंबर प्रोवाइड करेगा 114212। वो जस्ट आपको बोलेगा कि ये नंबर है, एक CSC नंबर है, मुझे इसका कंप्लीट सबमिटल चाहिए। अब जिस बंदे को पता ही ना हो कि ये नंबर मेरा किस सबमिटल में है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आपने स्टार्ट डे से अपनी एक एक्सेल शीट क्रिएट की होगी जिसमें आप उसका जो आपका एज बिल्ट, आपका शॉप ड्राइंग, आपका जो RFI अप्रूव हो रहा है, उसका आपने अगर CSC नंबर दिया होगा, सिंपली आप अपने इंजीनियर, अपने कंसल्टेंट, अपने किसी भी बंदे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपको वह नंबर प्रोवाइड करे, Ctrl+F करके आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1142 सर्च करते हैं तो मेरे पास ये नंबर यहाँ पे शो हो गया। आप सिंपली वो नंबर शो करके आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ये मेरा एज बिल्ड 57 है, ठीक है। इसकी ड्राइंग नंबर आपको कौन सी चाहिए, 37 ड्राइंग पे, इसी ड्राइंग को आप कॉपी करके उसको सेंड कर सकते हैं। ये होती है ड्राफ्ट्समैन की डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें उसके पास कंप्लीट डाटा होता है, इंक्लूडिंग IFC से लेके एज बिल्ड तक। वो एक PDF, एक पेपर, एक लेटर का जिम्मेदार होता है। हर चीज उसके अंडर होती है, उसी से उसने लेनी है। आप कंपनी को ये नहीं कह सकते कि सर मैंने तो अप्रूव करवा लिया था, ड्राइंग पता नहीं किधर चली गई। आपने ही, आप उस ड्राइंग के रिस्पॉन्सिबल हैं। उस ड्राइंग के साथ साथ CSG के भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ड्राइंग के अप्रूवल के साथ आपको कोई लेटर आया है, आपने उस लेटर को भी स्कैन करके अपने पास रखना, ताकि इन फ्यूचर जब आप एज बिल्ड बना रहे हैं, आप उस लेटर को एज ए रेफरेंस अटैच करके अपने कंसल्टेंट को सबमिट कर सकें। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो ड्राफ्ट्समैन की डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या होती है। वर्बली मैं आपको जस्ट ये चीज़ें समझा रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली अपनी वो फोटोकॉपियाँ प्रिंट करके तो सिखाने से रहा, ये मैं जस्ट आपको वर्बली बता रहा हूँ ताकि आपको काम का आइडिया हो जाए। जब आप अप्लाई करें एज ए ड्राफ्ट्समैन के लिए, तो आपके माइंड को पता हो कि ड्राफ्ट्समैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, आपने काम क्या करना है। स्टार्ट वीडियो में मैं आपको ये अच्छे तरीके से कंफर्म कर चुका हूँ कि मेन चीज़ आपके पास ये IFC है, IFC, शॉप ड्राइंग, RFC, एज बिल्ट माइलर। जब आपकी इन 3 चीज़ों पे ग्रिप होगी, उसके बाद जो बहुत मेन चीज़ है वो है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेजर लेक्चर बना चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई हुई है कि आपने छोटी से छोटी लाइन और बड़े से बड़ा एज बिल्ट
आपने कैसे प्रिंट करना है, ब्लैक में कैसे करना है, कलर से कलर को कैसे चेंज करना है, हैच को कैसे चेंज करना है। अगर आपको वो चीज़ क्लियर हो गई है तो आपके सामने कोई भी ड्राइंग आ जाए, कितनी भी बड़ी ड्राइंग आ जाए, हज़ारों ऑब्जेक्ट्स भी क्यों ना उसमें हो, आपको जस्ट ये कंफर्म करना है कि जो ड्राइंग के अंदर आपका ऑब्जेक्ट का कलर क्या है। अगर ड्राइंग के अंदर आपके ऑब्जेक्ट का कलर 1 है तो आपने उस ऑब्जेक्ट के कलर को कलर क्या देना है। फॉर एग्जांपल आपका इंजीनियर कहता है कि जितने ड्राइंग के अंदर रेड कलर्स हैं इनको ग्रीन कर दो। सिंपल, जाके पहले सारे रेड कलर्स को ज्वाइन करें, उन तमाम रेड कलर्स को रेड करें, कंफर्म कर लें कि वो इंडेक्स कलर हैं, क्योंकि रेड यहाँ पे 3-4 किस्म के हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कलर में जाके अगर देखते हैं तो ये भी रेड है, ये भी रेड ही लग रहा है, ये भी रेड ही लग रहा है, लगने को ये भी रेड ही लग रहा है। जब कोई बंदा पीडीएफ से देख के बताता है तो वो एक्यूरेट आपको नहीं बताता कि ये रेड 20 वाला है, ये रेड 1 वाला है, ये रेड 30 वाला है, कौन सा है। आपने बस ये देखना है कि जो ड्राइंग के अंदर जो रेड कलर है उसकी असल वैल्यू क्या है। अगर वो 20 है, 1 है, क्या है, जो भी है, उस वैल्यू को सर किस में कन्वर्ट करना है, उस तमाम वैल्यू को ग्रे में कर दो, ग्रीन में कर दो, वाइट में कर दो। जस्ट उस वैल्यू को आपने मोनोक्रोम सेटिंग में, किसी भी सेटिंग में जाके वाइट कर दें, ग्रीन कर दें, येलो कर दें, प्रिंट कर लें। जितना आपके पास ड्राइंग के अंदर रेड ऑब्जेक्ट होगा वो आपका येलो हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई। अब ये जो हमारे पास 2 लेक्चर हैं, सर्वे आरएफआई, साइट डाटा एंड साइट कैलकुलेशन, ये ऑलमोस्ट मेन और एक ही किस्म के लेक्चर्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं आरएफआई को अलग डिस्कस करूंगा और सर्वे डाटा को अलग डिस्कस करूंगा और साइट कैलकुलेशन को अलग डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया दोस्तों।